नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। स्कंद पुराण के काशी खंड में एक कथा है। ये कथा है राजा मालकेतु की, जिसमें कहा गया है शिव का प्रत्यक्ष रूप ज्ञानवापी है। स्कंद पुराण के खंड 4 के काशी खंड के अध्याय 34 में संस्कृत में लिखा है, इति ज्ञानम ममोद्युतम ज्ञानवापी क्षणात् क्षणात् इति तस्या वचः श्रुत्वा सापी बुद्धि शरीरिणी। अब इसका अर्थ भी मैं आपको बता देती हूं। स्कंद पुराण का खंड 4 काशी खंड का अध्याय 34, और इसका अर्थ है कि ज्ञानवापी के दर्शन मात्र से क्षण भर में मुझ में ज्ञान का संचार हो गया। ज्ञानवापी मतलब ज्ञान का कुआं। भगवान शिव के जिन 8 रूपों की चर्चा होती है, उनका एक रूप है ज्ञानवापी। लेकिन ज्ञानवापी अब एक मस्जिद है, और सवाल ये उठ रहे हैं कि मंदिर पर मस्जिद आखिर कैसे बनी, और अगर ये मस्जिद है तो फिर मंदिर का जो दावा किया जा रहा है, ये दावा कितना सही है। आज बड़ी खबर यह है कि अब से थोड़ी ही देर के बाद ठीक 3:30 बजे मंदिर और मस्जिद के इस विवाद पर वाराणसी के जिला कोर्ट का बड़ा फैसला आने वाला है। फैसले का इंतजार किया जा रहा है, और फैसले से पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली है। हिंदू पक्ष एएसआई से सर्वे की मांग कर रहा है, मुस्लिम पक्ष इसके लिए तैयार नहीं है। दलील ये दी जा रही है कि सर्वे होने पर मस्जिद को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि सर्वे कराया ना जाए। लेकिन हिंदू पक्ष की मांग अलग है। हिंदू पक्ष सर्वे चाहता है। अब ज्ञानवापी के नीचे मंदिर के अवशेष हैं या नहीं, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? इसका तरीका भी हिंदू पक्ष बता रहा है। आइए आपको बताते हैं। हिंदुओं की डिमांड यह है कि ज्ञानवापी की जांच की जाए। ज्ञानवापी कैंपस का सील एरिया छोड़कर, वो एरिया जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सील किया है, वो एरिया छोड़कर पूरे ज्ञानवापी कैंपस का सर्वे करवाया जाए, और एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से उनके निगरानी में यह सर्वे हो। हिंदू पक्ष वो जगह भी बता रहा है जहां पर सबूत मिलने की संभावना है। वो जगह है मस्जिद की पश्चिमी दीवार, गुंबद के नीचे की जगह और तहखाने के नीचे की जमीन। यहां पर सबूत मिल सकता है। आपको याद दिला दें कि पिछले साल जब कोर्ट कमिश्नर की निगरानी में सर्वे टीम ज्ञानवापी के तहखाने में गई थी, तो वहां मंदिरों से जुड़े हुए कई निशान मिले थे। अब इसकी पूरी पड़ताल जरूरी है। इसके कई तरीके हैं। हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि आप जीपीआर सर्वेक्षण करवा लें, खुदाई करवा लें और कार्बन डेटिंग करवा लें, और बाकी तमाम दूसरे मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, और उसके जरिए ये जांच करवाएं कि यहां पर मंदिर था या नहीं था। मांग ये भी है कि एएसआई जो जांच करे उसके सबूत इकट्ठा करे, फोटो लिए जाएं, सर्वे की वीडियोग्राफी करवाई जाए, जांच कर इसकी उम्र का पता लगाया जाए, यानी कि ये मंदिर या ये मस्जिद की दीवारें कितनी पुरानी हैं, इसके खंभे हो गए, नींव हो गई, दीवार हो गई, ये कितने पुराने हैं, इसकी सटीक जानकारी इस सर्वे के जरिए सामने आ सकती है। अब हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि 3 तरह से जांच होनी चाहिए। पहला तो वो तरीका, जीपीआर सर्वे से बिना खुदाई के 15 मीटर नीचे तक जाने से सच्चाई बाहर आ सकती है, जीपीआर सर्वे। दूसरा तरीका यह है कि आप कार्बन डेटिंग करवा लें, कार्बन डेटिंग से इसकी उम्र का पता चल सकता है। और खनन किया जाता है तो खनन के जरिए नीचे की दबी हुई चीजें सामने आ सकती हैं। तो ये 3 तरीका है जो हिंदू पक्ष कह रहा है। लेकिन हिंदू पक्ष अब ये जांच की मांग क्यों कर रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि विवाद की वजह यही है। हिंदू पक्ष ये कहता है कि मंदिर का निर्माण आज से 2050 साल पहले किया गया था। महाराजा विक्रमादित्य ने भगवान शिव का भव्य मंदिर बनवाया था, लेकिन 1699 में यह मंदिर तोड़ दिया गया, और मंदिर तोड़ा गया मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा। जहां पर मंदिर था वहीं मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद की मीनार खड़ी कर दी गई। इसके 80 साल के बाद 1777 से 1980 के बीच इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने ध्वस्त मंदिर के बगल में ही एक नया मंदिर बनवाया। यह मंदिर आज काशी विश्वनाथ के नाम से मशहूर है। आप भी अगर काशी गए होंगे तो आपने इस मंदिर को जरूर देखा होगा। इसके ठीक बगल में वही ज्ञानवापी मस्जिद है जो औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर बनवाई थी, और इसके सबूत 1965 में प्रकाशित काशी के ही गैजेटियर में मिलता है, जो इतिहास का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज है। सितंबर 1669 में औरंगजेब ने अपने सूबेदार अब्दुल हसन को एक फरमान जारी किया
और कहा कि वो काशी के मंदिरों को तोड़े। और उसके जवाब में अब्दुल हसन ने उन्हें एक और पत्र लिखकर ये कहा कि उनके हुक्म की तामील हुई है, मंदिर तोड़ दिया गया है और वहां एक मस्जिद बना दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भगवान भोले शंकर की नगरी काशी में मस्जिद के नीचे एक मंदिर है? इससे जुड़े हुए हिंदू पक्ष के 5 बड़े दावे हैं, वो आपके सामने रखते हैं। पहला दावा तो यह है कि ज्ञानवापी के नीचे 100 फीट ऊंचा शिवलिंग है। वहां स्वयंभू विश्वेश्वरनाथ का ज्योतिर्लिंग दबा हुआ है, जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। वो मंदिर के अवशेष से बनाया गया है। दावा यह भी कि मस्जिद की दीवारों पर मंदिर के निशान हैं। आपको ध्यान होगा पिछले साल जब मंदिर के अंदर सर्वे की टीम पहुंची थी तो वहां पर कुछ ऐसे चिन्ह मिले थे, कुछ ऐसे अवशेष दिखाई दिए थे जो उसके एक हिंदू इमारत होने का दावा करते हैं। लेकिन हिंदू पक्ष के दावे कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये मैं और आप मिलकर तो तय नहीं कर सकते। ये तो जांच से ही पता चलेगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष जांच के लिए तैयार नहीं है और मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील ये दी जा रही है कि कानून इसकी इजाजत नहीं देता और जिस कानून का हवाला दिया गया है वो कानून है नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा बनाया हुआ कानून, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसके मुताबिक देश के पूजा स्थलों पर 15 अगस्त 1947 के दिन वाला स्टेटस ही बहाल रखा जाएगा। यानी कि जहां मंदिर है वहां मंदिर, जहां मस्जिद है वहां मस्जिद। देश की आजादी के बाद से ही, उसके दिन से ही धार्मिक स्थल पर जिस धर्म का उपासना स्थल होगा उसका स्टेटस चेंज नहीं किया जा सकता। अगर किसी ने कानून तोड़ा तो 3 साल की कैद और जुर्माना देना पड़ सकता है। इस कानून से सिर्फ अयोध्या विवाद को अलग रखा गया था क्योंकि अयोध्या का मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में था। मुस्लिम पक्ष उस कानून का ही हवाला दे रही है। आपको बता दें, इस कानून का हवाला देते हुए यह कहा जा रहा है कि इस मस्जिद का स्टेटस बदलने की कोशिश कर रहा है हिंदू पक्ष, इसलिए उनकी याचिका को नामंजूर कर दिया जाए। बहरहाल, वर्शिप एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने 31 अक्टूबर तक इस पर केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। अब समर्थन में यह तर्क दिया जा रहा है कि कई स्थलों पर चल रहे विवाद खत्म करने के लिए इस पर चर्चा होनी जरूरी है। कानून बन जाने से धार्मिक उन्माद की गुंजाइश नहीं है, लेकिन इस कानून का विरोध करने वाले लोगों का तर्क यह है कि विदेशी आक्रांता के गुनाहों को कानूनी मान्यता आखिर क्यों दी जा रही है? क्यों इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्यों इसके ऊपर प्रश्न नहीं खड़े किए जाने चाहिए? क्योंकि हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध धर्म के धार्मिक अधिकार से उन्हें वंचित रख दिया गया है। लेकिन सवाल अब यह खड़ा हो रहा है कि क्या वर्शिप एक्ट की वजह से ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का दावा कमजोर हो जाता है? मुस्लिम पक्ष चाहे जो दलील दे, हिंदू पक्ष इस बात पर अड़ा है कि सच सामने आना चाहिए और सच्चाई सामने लाने का एक ही तरीका है। अयोध्या की तरह काशी में भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वेक्षण करे, जांच करे। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन इस मामले में क्या दलील दे रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। बात करने के लिए हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु शंकर जैन। विष्णु जी, आज क्या कुछ कोर्ट में होना है ज्ञानवापी मामले को लेकर? पहले तो देखिए, हमने 16 मई 2023 को एक एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में फाइल की थी और उस एप्लीकेशन में मूलतः हमने ये मांगा था कि जो 3 गुंबद हैं उसके नीचे हिंदू मंदिर का शिखर है जिसकी एएसआई द्वारा जांच कराई जाए। उन 3 सेंट्रल डोम्स के नीचे आज भी हॉलो साउंड आ रही है जो आर्टिफिशियल वॉल से कवर्ड है, उसकी जांच कराई जाए। इस तथाकथित मस्जिद की वेस्टर्न वॉल की जांच कराई जाए। वेस्टर्न वॉल के पीछे जो खाली एरिया है वहाँ पर खुदाई कराई जाए और साथ ही साथ जो पिलर है, नीचे पिलर मिले हैं और व्यास जी का तहखाना है, इसकी भी जांच कराई जाए। और ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमारा केस है, हमारा क्लेम ये है कोर्ट के सामने कि एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है जिसको गलत ढंग से एक मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई है। और औरंगजेब ने किसी प्लेन और बैरन लैंड पे कोई मस्जिद नहीं बनाई है, एक हिंदू मंदिर को तोड़ के कन्वर्ट करके उसको मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई है। और इस तरह की बातें जो मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, ये कोई भी आदमी ओरल एविडेंस से प्रूव नहीं कर सकता है। इसके लिए एक एक्सपर्ट बॉडी लाइक एएसआई इज़ द नीड ऑफ द आवर, इसलिए एएसआई सर्वे इसमें गठित किया जाए। गौरतलब है कि राम मंदिर के केस में भी जैसा आप जानते हैं 2002 में ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने विजडम में एएसआई सर्वे का ऑर्डर किया था और एएसआई सर्वे का डायरेक्शन के बाद एएसआई की जो रिपोर्ट थी राम मंदिर केस में मील का पत्थर बनी थी। उसी तरह से अगर आज ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी इस केस में एएसआई सर्वे का ऑर्डर करती है तो वो इस केस को डिसाइड करने के लिए एक सबसे बड़ा मील का पत्थर और सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट बनेगी। सर, एक तो जो एरिया सील है उसके अलावा आप सर्वे की मांग करें, किस तरह के सर्वे आप चाहते हैं एएसआई से ताकि जो है ना रिपोर्ट आए और दूध का दूध पानी? ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार की हमने मांग की है,
जो वेस्टर्न वॉल है उसकी डेटिंग एक्सरसाइज की मांग की है। वेस्टर्न वॉल का अगर 10 ग्राम का सैंपल लेके ये पता लगाया जा सकता है कि ये वॉल कितनी पुरानी है, औरंगजेब से पहले की है कि औरंगजेब के टाइम की है। साथ ही साथ एक्सकेवेशन की मांग की है, ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार की मांग की है, जो पिलर्स हैं, खंबे हैं, उसकी डेटिंग की मांग की है, व्यास जी के तहखाने की जाँच की मांग की है, और जो एरिया आर्टिफिशियल वॉल से कवर्ड है उसके पीछे क्या है ये देखने की मांग की है। तो ये सारी चीज़ें एएसआई जो है एक एक्सपर्ट बॉडी है वही डिसाइड कर सकते हैं। मुस्लिम पक्ष की भी अपनी दलील है, उनका क्या रुख है इस उनका पर? ये कहना है कि नहीं एएसआई सर्वे नहीं होना चाहिए। जैसे पहले एडवोकेट कमीशन का सर्वे होने वाला तो उन्होंने कहा था नहीं ये सर्वे नहीं होना चाहिए, और अलग अलग नॉन लीगल बातें कही गई थी जो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। उसी तरह की बातें एएसआई सर्वे के लिए भी कि एएसआई सर्वे नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ जो है ओपन एरिया जो है उसी की मांग कर रहे हैं सर्वे की, सील एरिया जो वजू एरिया उसकी वजू नहीं। एरिया के लिए ऑलरेडी ऑर्डर हो चुका है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का 12 मई 2023 को, जो उस समय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 29 अगस्त को है। तो वजू टैंक को छोड़ के बाकी का जितना परिसर है जो बैरिकेडिंग के अंदर है उसकी एएसआई जांच की मांग की है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो एएसआई जांच की मांग जो है वो हिंदू पक्ष कर रहा है ज्ञानवापी मामले में। हालांकि आज इसमें फैसला आना है, उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि कोर्ट का रुख इसमें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।